नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो है हमारे 2 क्लास हो चुके हैं, आज हमारा तीसरा क्लास है, ठीक है? तो हम लोग जो करेंगे वो 2500 फैक्ट कम से कम करेंगे जियोग्राफी में, ठीक है? तो चलिए आज हमारा तीसरा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। आज हम क्या देखेंगे? तो हिमालयी हिमालयी अफ़वाह तंत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? हिमालयी अफ़वाह तंत्र, इसके अंतर्गत सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है? कितनी है भैया? तो 2525 किलोमीटर। ठीक है भैया, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, ठीक है? कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखर चू हिमनद से होती है। कहाँ से होती है? बोखर बोखर चू हिमनद से, ठीक है? इसके आगे है, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? सिंधु नदी जो है वो भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो वो दमचौक से करती है। किससे करती है? दमचौक से, ठीक है? दमचौक कहाँ है? तो ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है भैया? कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। सिंधु नदी भारत से पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चिल्लास से। कहाँ से प्रवेश करती है? चिल्लास से। चिल्लास कहाँ है? दर्दिस्तान में है। कहाँ? दर्दिस्तान में, ठीक है? सिंधु नदी जो है भारत से पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है? तो चिल्लास में प्रवेश करती है। चिल्लास कहाँ है? तो दर्दिस्तान में है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है? सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत की किन 3 नदियों का 80% पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो वो है रावी, ब्यास और सतलज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है भैया? क्या है? सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत किन 3 नदियों का 80% पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो वो है रावी, ब्यास और सतलज। पाकिस्तान किन 3 नदियों का 80% पानी इस्तेमाल करेगा? तो वो है सिंधु, चिनाब और झेलम। कौन-सी है? सिंधु, चिनाब और झेलम, ठीक है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन-सी है? तो वो है चिनाब। कौन-सी है? चिनाब। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये बाड़ा लाचा दर्रे से होता है। कहाँ से होता है? बाड़ा लाचला दर्रे से, ठीक है? ये बाड़ा लाचला दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है भैया? कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। इसके आगे है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चंद्र और भागा, चंद्रभागा नाम से, ठीक है भैया? इसके आगे है, इसको थोड़ा ज़ूम करते हैं तभी अच्छा स्पष्ट रूप से दिखेगा ना। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वेरीनाग के पास शेषनाग झील से होता है। कहाँ से होता है झेलम नदी का उद्गम? तो वो वेरीनाग के पास शेषनाग झील से होता है। और ये है कहाँ? तो ये भैया पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है? श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो ये झेलम नदी के तट पर बसा है। कहाँ बसा है? झेलम नदी के तट पर। वुलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती
हाँ भी ठीक है ना। चलिए, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही गंगा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करते ही गंगा को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है वहां। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। कहाँ से? चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है, मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपोक के नाम से जाना जाता है। किस से? सांगपोक के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, नामचा बरवा की चोटी के पास से यू टर्न लेकर। किससे? नामचा बरवा चोटी के पास से यू टर्न लेकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, और ये नामचा बरवा है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके आगे है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तो दिहांग कहा जाता है। क्या? दिहांग कहा जाता है। दिहांग में दिबांग और लोहित नदियों से मिलने के बाद इसे क्या कहते हैं? तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और ये मिलती कहाँ है? तो असम में कहते हैं इसे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दिहांग में दिबांग और लोहित नदियों से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है। ठीक है, मांजुली का मूवी देखा होगा आप लोगों ने, आमू तुमा को। मांजुली द्वीप किस नदी पर और कहाँ स्थित है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। ठीक है, कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख बाई सहायक नदियां कौन सी हैं? तो दिबांग है, लोहित है, और धनसिरी और कोपली है। कौन सी है? धनसिरी, कोपली, दिबांग, लोहित। ठीक है, खूनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? खूनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो लोहित नदी को जाना जाता है। किसे? लोहित नदी को जाना जाता है खूनी नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख दाहिनी सहायक नदियां कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र की दाई सहायक नदियां कौन सी हैं? तो सुब्रमण्यश्री है, मानस है, संकोश है और तीस्ता। कौन सी है? सुब्रमण्यश्री, मानस, संकोश और तीस्ता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चोलामू झील से होता है। कहाँ पड़ता है भैया? तो सिक्किम में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। किसे? जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा यानी गंगा और जमुना यानी ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। ठीक है, इसके आगे है पद्मा में जब बराक यानी मेघना नदी मिलती है तो अंतिम रूप से वह क्या कहलाती है? तो मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना ही कहलाती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो सुंदरवन डेल्टा हो जाता है। कौन सा डेल्टा हो जाता है? तो वो सुंदरवन डेल्टा हो जाता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर करती हैं। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र करती हैं। उसके आगे हम सुंदरवन डेल्टा में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, मैग्रोव वनस्पति। कौन सी? मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इसके आगे है पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं? जो हिमालय के निर्माण से पहले भी उसी दिशा में बहती थी उन्हें कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियां। जैसे सिंधु हो गई, सतलज और ब्रह्मपुत्र। कौन सी हो गई? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय के निर्माण से पहले भी उसी दिशा में बहती थी जिस दिशा में अभी बह रही हैं। भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है?
तो गंगा नदी का है। किसका? गंगा नदी का है। ठीक है, इसके आगे है, हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? तो कलकत्ता बसा है, यानी कोलकाता। किस नदी को रिवर ऑफ सरो यानी दुख की नदी भी कहा जाता है? तो वो है दामोदर। किसे कहा जाता है? रिवर ऑफ सरो यानी दुख की नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ब्रह्मपुत्र की लंबाई, कुल लगभग लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो 916 किलोमीटर। कितना है? 916 किलोमीटर है। ठीक है, बराक नदी यानी मेघना का उद्गम कहाँ से होता है? बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? मणिपुर की पहाड़ियों से। राष्ट्रीय जलमार्ग एक, नेशनल वाटर वन किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है, प्रयागराज से हल्दिया तक। कहाँ तक है? प्रयाग